प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। ऐसे कहा है, मन नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगत गुरु, मम आत्मा सर्वभूतात्मा। तीन बातें ध्यान में अगर हो, जिनको गुरु माना, जिनके साथ चल पड़े, उन्हें माने जैसे जगत के गुरु है। मद्गुरु श्री जगत गुरु। मन नाथ श्री जगन्नाथ, जो अपने इष्ट माने, शिव जी हो, राम जी हो, माता हो, गणेश जी हो, बस वही अपने लिए जगन्नाथ है, वही जगन्नाथ है, वही अर्थात जगत का नाथ है। मद्गुरु श्री जगत गुरु, मन नाथ श्री जगन्नाथ, और मम आत्मा सर्वभूतात्मा, जो मेरी आत्मा है अर्थात जो मैं हूँ, वही सबों में है, वही सब है। तो फिर एक में तादात्म्य हो जाए, सब और एक अगर एक हो जाए, बस सब एक में अगर अंत हो जाए तो एकांत हो जाए। फिर चलता फिरता एकांत, जो कार्य सामने है वह तो कर रहे, किंतु एकांत से नहीं हटे, नहीं कभी। बस यही सत्य है। ध्यान के समय जैसे कहा, सचमुच में यही सत्य है। हम जो गुरु में जिसकी श्रद्धा हो गई, उसके लिए और बाकी और गुरुओं की क्या, इधर उधर का क्या आवश्यकता नहीं। पहले उनको पूरी तरह से फॉलो करें, उनका मार्गदर्शन, गुरु उपदिष्ट मार्गेण। जिसके जीवन में, हृदय में भगवान के प्रति प्रीति हो गई, भगवत प्रीति अर्थ है, परमात्मा प्रीति अर्थ है, उसका सब में प्रेम हो गया अपने आप। मद्गुरु श्री जगत गुरु, मन नाथ श्री जगन्नाथ। और वास्तविक सत्य यही है कि मम आत्मा सर्वभूतात्मा। ये अलग अलग आकारधारियों में दिखाई दे रहा है। ये कुत्ता है, ये पंछी है, ये साधु संत है, ये गुंडा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, किंतु मम आत्मा सर्वभूतात्मा, यही सत्य है। ऐसे सत्य के लिए कबीर जी कहते हैं, दोहा जो सुना ध्यान के समय, साच बराबर तप नहीं, ये सबसे महातप हो गया। इस भावना से जो जीवन जिए, उससे बड़ा तप नहीं, और कोई आवश्यकता नहीं ज़्यादा तप करने की। चारों धाम यात्रा करे तो अभिनंदन है, बुराई कुछ नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर वो इसलिए करना है कि उधर जाकर के कहीं न कहीं किसी की कृपा हो जाए और ये समझ में आ जाए, ये सत्य। अगर ये सत्य समझ में आ गया तो मर्जी अपनी, चले तो मज़े में, नहीं गए तो ठीक। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसको छोड़ के जो है सब पाप है, सब झूठ है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। उधर अपने आप बैठ गया, मम आत्मा सर्वभूतात्मा, जिसने कह दिया उधर आके बैठ गया भगवान उस सोफा सेट पे। अभी हिले न डुले, उस सोफा से, उस हृदय के आसन से कोई निकाल उठा ना सके उसको। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। ये सब जागृत करने के लिए, इसकी इच्छा निर्माण होने के लिए शंकराचार्य का जो आदेश था, इंस्ट्रक्शन था, प्रिस्क्रिप्शन था, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये ध्यान के समय जो कहा, थोड़ा प्रकाश डालते हैं। विवेक के बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। विवेचना जो कर सकते हैं, विवंचना, मतलब सॉर्टिंग आउट, डिस्क्रिमिनेटिंग, उसको ये इधर का और इधर का अलग जो कर सके। चावल और चावल में काले पत्थर, कंकर अथवा सफ़ेद कंकर ये रखे तो अविवेकी वो है जो उसमें पानी डाल के खिचड़ी बना के खाए, कभी चावल लग रहा है, कभी कंकड़ पत्थर लग रहा है, वो अविवेकी जीवन जी रहा है। विवेक उसे कहते हैं जो चावल को अलग करे, कंकर को अलग करे। ये समझ ले कि कंकर का खाना नहीं है,
कंकर को कोई गधे भी नहीं खाते, पंछी भी नहीं खाते, वो ज़मीन में धंसने वाले कीड़े भी नहीं खाते, कंकर को कोई नहीं खाता, तो मनुष्य क्यों खाए जो सबसे ऊपर है। कंकर को खाना नहीं, ग्रहण नहीं करना, इसको अलग रख देना है, चावल को ग्रहण करना है। ऐस तो विवेक का उपयोग है, विवंचना की कि ये बराबर है, झूठ, ये बराबर है, ठीक है, ये नहीं है। ऐसे जो हर समय आंखें खोल के, इसलिए दो आंखें दी है कि इधर कौन सा बराबर है, कौन सा बराबर नहीं, सत असत विवेक बुद्धि कहते हैं, बराबर क्या गलत क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, बीइंग एबल टू डिस्क्रिमिनेट। इस शब्द वैसे बुरा समझा जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसको ऊपर उठाया है कि जिसके बुद्धि में आ जाए कि अलग कैसे करे, वो विवेक, वो अगर आ जाए तो अपने आप वैराग्य जागृत हो कि ये क्या, कितना मेहनत करनी, क्या खा खा के कितना, कैसा बहुत हो गया, अभी कुछ मतलब की बात करनी चाहिए। विवेक, वैराग्य, और फिर षट संपत्ति, द 6 डिजिट इनकम अमीर आदमी के लिए है, कहते भगवान शंकराचार्य कहते खाली अमीर आदमी को ही भगवान मिलेगा, कहते हैं शंकराचार्य, गरीब को नहीं मिलेगा। लेकिन ये अमीरी एकदम अलग है, ये फ़कीरों की अमीरी है। वाह वाह रे मौज फ़कीरांदी कहने वालों की अमीरी, ऐसे अमीरों को ही, इसलिए षट संपत्ति का 6 डिजिट इनकम हो तो मिनिमम स्टैंडर्ड, और 14 मोमोक्षत, मुक्ति की इच्छा। ये कौन सा इनकम है 6 डिजिट इनकम? ये ऐसे कैसे कह दिया कि खाली अमीरों के लिए है? कबीर जी ने ऐसा क्यों कह दिया कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी, तो वो 10 नंबरी अलग नंबर है उनके, ऐसे शंकराचार्य के 6 डिजिट इनकम अलग इनकम है, फकीरों का इनकम है वो, जिसके विषय में ध्यान के समय हमने सोचा श्याम दाम, ये अलग अलग, नहीं तो कहते 6 डिजिट का पैकेज हो गया तो बहुत हो गया, ये पैकेज अलग है, श्याम दाम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। श्याम संपूर्ण संसार की वासना का त्याग करके भीतर से सदैव प्रसन्न रहना, श्याम। दाम अर्थात बाहर से नियंत्रण, मन पर, इंद्रियों पर, श्याम अर्थात भीतर अंदर से, दम अर्थात बाहर से, दम देते हैं, दम भरते हैं जैसे। उपरति एकदम बिल्कुल छोड़ दिया, नो मीन्स नो, बस दैट्स इट, नेवर अगेन, मुड़ के ना देखे फिर कभी, वो उपरति, कंप्लीटली टर्न ऑफ फ्रॉम दैट विच वी हैव टू इवेंचुअली टर्न ऑफ बिफोर वी आर टर्न ऑफ। वो हम खत्म हो जाए उसके पहले हमको छोड़ दे, उसके पहले हम इनको छोड़ दे। तितिक्षा मतलब अड्डी के उधर रहना, जो व्रत लिया है, जो पक्का, उसमें पक्का रहना, कुछ भी हो जाए उसमें हटना नहीं वहाँ से। समाधान, जो प्राप्त हो, जैसा हो, जितना हो, जब हो, उसमें ठीक है, बस बहुत है, पर्याप्त है। जैसे बार बार याद दिलाता हूँ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ओरिजिनल फार्मूला अपना, जितना मिला है उतना सफिशिएंट है। किसकी बात करें, किसकी भी, जितने छपड़े पे बाल है उतने इनफ है, जा रहे तो जा रहे, जितने 2-4 बच्चे है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, साथ में रहते तो ठीक है, नहीं रहते तो ठीक है, घर है, एक घर है तो ठीक है, शरीर तन है, खाने को पेट का खड्डा भर जाता है उतना ठीक है, ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं देता, चश्मा लगाना पड़ता है, ठीक है। जो समाधान है, जितना मिला, क्यों ठीक है, क्योंकि पर्याप्त, सफिशेंट है, उतने से काम बन सकता है। अंधे को भगवान मिल सकता है तो चश्मे की क्या जरूरत है? तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, क्योंकि जो अप्राप्त है वो अपर्याप्त है। जो मिला नहीं, अभी ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो एंडलेस है, कभी नहीं खत्म होगा। तो ये वो समाधान। और छठा सबसे, अभी अगर 6 डिजिट इनकम हो तो $10,000 मिल गए तो हो गया, ले जाओ, हो गया, नहीं हो कैसे गए, तो 5 डिजिट से तो 10,000 ही हो गया ना, उस पर भैया छठा लगा दो ना मिंडी, तो छठा लगा तो एकदम 10 का 100 हो गया। इसको ध्यान में रखना, ये सूक्ष्म बात है, ये माल और किसी बाजार में नहीं मिलेगा, आज का संभव ही नहीं है, बहुत ढूंढना पड़ेगा, एकदम अलग से
रक्षाबंधन के लिए, अपने लिए, खास लोगों के लिए माला है। 5 डिजिट तो हो गए, छठा भी रखा नहीं, दे दो ना। अभी 100,000 बोला था तुमने सैलरी मेरे लेटर पे, तो यू रिटन $100,000 सैलरी, तो 10,000 हो गया। एक लगा दो, एक लगा दिया तो 10 का 100 हो गया धड़ाक से। इतना, इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है छठी की, ऊपर की संपत्ति है, छठ संपत्ति में से। ऐसे इधर उन्होंने रख दिया छठी ऊपर वाली श्रद्धा, जिसके हृदय में श्रद्धा जागृत हो गई, मन में आस्था आ गई, विश्वास हो गया, फेथ डेवलप हुआ कि दिखाई तो नहीं रही, भगवान नहीं दिखाई दे रहा, हम पर तो अन्याय हो रहा है, हमारा तो काम बिगड़ रहा है, भगवान हो नहीं सकता, कहाँ पता नहीं होगा तो अपना नहीं होगा, कौन सा ये सब हो रहा है। लेकिन मन में ना 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 ना, उधर ध्यान मत देना, भगवान पक्का है भाई, मतलब मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरा भगवान जरूर है, ये श्रद्धा पक्की। तो वो 10 का 100 हो गया एकदम धड़ाक से, छलाक लगा दी। तो दैट्स अ 6 डिजिट इनकम आज का। तो हम लोग दैव असुर संपत्ति विभाग में थे, इसलिए ये बात कही, मिलती जुलती इस अध्याय के साथ। अभी तक जो ध्यान हुआ और जो बातें हुई, ये सुरों के लिए है, दैवी संपत्ति के लिए। पिछली बार जब मिले थे हम आपके यहाँ दीदी, तब बात हुई थी कि सुर मतलब अलाइंड जो है, जो साथ में चलते, जो पीछे चल रहा है। किसी ने लकीर खींच दी, जो बच्चों को प्री केजी बच्चों को वो 2 धागे से बांध देते, हल्का सा, कहते हैं बस फॉलो द लाइन, इसमें चलना, सामने टीचर है, पीछे में भी नर्स है, जो भी, तुम सीधा इसमें चलना। क्यों? क्योंकि फिर डेंजर नहीं है उसमें, गिरेगा नहीं, कोई आके मारेगा नहीं, कोई गाड़ी कुछ, सीधा बराबर प्रोटेक्ट होगा, प्रोवाइड भी होगा। अगर गिर गया तो वो पीछे वाली आगे वाली आके उठा लेगी, तेरे को संभाल लेगी। जितना जैसा चलता रहेगा, मज़े से सैर करेगा, सब देख लेगा, और अपने फिर से क्लासरूम में आके बैठ जाएगा, खाने पीने को भी मिल जाएगा। वो लाइन जो है उसने लग गया, वो कोई जानकार जो है, शिक्षक शिक्षिका जो 10 बार जा चुके हैं, जाके आ चुके हैं, 100 को 1000 को ले जा चुके हैं, उन्होंने कह दिया बस इसके साथ चलना बेटे, मेरे पीछे पीछे आना। तो अलाइंड हो जाए जैसे, तो वो भगवान के धर्म के साथ, सृष्टि जैसे जिस उद्देश्य से बनाई है उसके साथ जो अलाइंड हो जाए, उसको सुर कहते हैं। सुर में जो गाता है, मतलब सारे गामा पौधा निशा को पकड़ के जो गाता है, मतलब वो रस्सी को पकड़ के, जैसे बेस कैंप से ऊपर जाते हैं एवरेस्ट पे, तो सामने वाला माउंट है, वो शेरपा या कोई खड्डा खोद के बांध के इसको पकड़ते चलना। अभी इसकी तो ज़रूरत नहीं है, फ्लैट सरफेस नहीं, फिर भी हाथ मत छोड़ना, इसको पकड़ के ही चलना, अदरवाइज यू कैन गेट लॉस्ट, और पता नहीं कब फिसल जाएगा पैर। इसको डोंट लीव दिस हार्नेस या द वायर, जो भी। ऐसे जो चलते धर्म के मार्ग पर, वो सुर है, और वो अपने मनमाना करते, इधर जाते उधर जाते भी नहीं, और उल्टा, इससे उल्टा करते, इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, ये किसने बताया, अपन इधर से ऐसा करते वैसा करते, वो असुर, बिकॉज दे आर नॉट अलाइंड, मिस अलाइंड। सुर इज अलाइंड, असुर इज मिस अलाइंड, बस इतनी सी बात है। सो ज़्यादातर संभवतः सब ज़्यादा से ज़्यादा असुर ही प्राप्त होते। वो खाली रावण और कंस को गाली देने की जरूरत नहीं है, वो दैत्य खुलवा लेते। असुर जस्ट एवरीबडी इज मिसअलाइंड विद द इंटेग्रिटी, जिसमें नहीं है, डिसइंटेग्रेट्स है, अधर्म जिनके मन में आता है, वो असुर हो गए। सो इस सुरों की जो हमने इसके पहले 3 श्लोकों में सुन लिया, उससे मिलती जुलती थी षट संपत्ति, जो अभी प्रारंभ में कहा, इसलिए बात सामने रखी, विवेक, वैराग्य, जो बात आई थी षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, और फिर षट मतलब 6 डिजिट, कौन से 6 ऑपुलेंसेस है, इसलिए शामदम वाली जो बात हुई थी ऊपर थी। सो इससे फिर अभी आज 1-2 श्लोक करते हैं, चौथा और 5वां, अगर 2 श्लोक हो जाए आज। 16वां अध्याय, चौथा श्लोक, चैप्टर 16 वर्स 4। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च
अज्ञानम अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण है। न दंभ मतलब कंसीट, ड्रामा और बहुत बड़ा करके दिखाना, जो है उससे ज़्यादा बहुत शोबाजी करना, और मन में फिर उसका घमंड हो जाना। फेक जो प्रिटेंशियस जो बिहेवियर होता है वो दंभ होता है। उस समय कहीं ना कहीं इसमें बहुत नेगेटिविटी फंसी होती है। उस समय एक तो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी, जो जितने घमंडी या बहुत दिखावा करते हैं उन पर बहुत दया के पात्र होते हैं। उनका क्रोध नहीं करना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए और उनको बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो एकदम सबसे ज़्यादा बेचारे हैं, बिकॉज दे आर वेरी इनसिक्योर। अंदर में इतने कमज़ोर अपने आप को मानते हैं कि इतना बड़ा नौटंकी लगा के रखा है, कुछ भी करके ऐसा ना लोगों को लगे मैं ऐसा हो, मैं वैसा हो, ये वो बातें। तो बेचारे एकदम कमज़ोर हैं अंदर में, उनको तो उधर रुकना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, दो बातें उनसे करके सुन लेना चाहिए। और फिर धीरे धीरे एक गिलास पानी पिला के भैया बैठो तो मेरी तो बात सुनो करके, नहीं तो गन्ने का रस पी लो, थोड़ा कुछ नींबू अदरक डाल के, तो थोड़ा सा अलग से बात करनी चाहिए। जो जितना ज़्यादा ड्रामा करेगा उतना इनसिक्योर है, मतलब उतने डरे हुए अंदर में। वो सारा डर अज्ञान से आता है। सारा जो भी डर है संसार में वो अज्ञान से आता है। मतलब पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इफ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसा हो जाए तो हम तो नहीं जानते, कुछ भी करके ऐसा ना हो जाए, लेकिन हो गया तो क्या होगा, उधर क्या होगा, ऐसा क्या होगा, आई डोंट नो मेक्स अस fearful, आई नो मेक्स अस फ्री फ्रॉम fear, फ्री। समझ गया तो फिर कोई डर नहीं, वी कैन प्लान, वी कैन एक्ट, वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। सो इन अदर वर्ड्स देन वो आता है इनसिक्योरिटी से विच कम्स फ्रॉम अज्ञान। तो ये सारा पाप, सारी बुराई, सारा डर, सारा सब नेगेटिव अज्ञान से आती है, और ये मार्ग ज्ञान का है। इसलिए जो जानते हैं, जिनके पास ज्ञान है, जितना भी है, वो अपने से कम जो ज्ञानी है उनकी मजाक ना करे, उनकी तरफ देख के हंसे नहीं, उनकी निंदा पीछे में जाके ना करे, उल्टा करे, उसके उधर जाके और नज़दीक जा करके प्रयास करे कि अपनी ओर से थोड़ा तो उसको दिलासा दे, थोड़ा उसको समझाए कि अरे भैया जो भी जैसे अपने अपने हिसाब से। सो ये दम्भ है और दर्प इज द कंसीट पार्ट ऑफ इट, द फॉल्स प्राइड। बहुत ज़्यादा जब अभिमान सड़ने लग जाए, उसकी बदबू जब आने लग जाए, अहंकार की बदबू आ रही यार, इधर से तो अब चल आधा अब नहीं रहा है। अहंकारी लोगों के साथ तो बैठ सकते हैं हम कुछ थोड़े समय तक, हाँ जी कर सकते हैं, बराबर है, सी या यूर राइट, हाँ होता है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली बार, नहीं कर सकते अहंकारी। लेकिन दर्प होता है जो बहुत ज़्यादा, अभी तो बदबू आ रही है, तो रहा नहीं यार, स्टाइफलिंग, घुट सांस घुट रही है, वो उतना हो जाए तो उसको दर्प कहते हैं। तो दंभ, दर्प, अभिमानश्च, जिस बार अपने ही विषय में जो बात करें, अपने बच्चे के, अपने घर के, अपने जॉब के, अपने देश के है, इधर का खा रहे, इधर का पी रहा है, इधर की कमाई, या इधर के पार्क में घूम रहे हैं, इधर की गाड़ी चला रहे हैं, इधर के रास्ते पे जा रहे हैं, इधर मजा कर रहे हैं, सब इधर अपना सब वो, अरे एकदम बेकार है, भारत में ऐसा है, भारत में वैसा है, तो प्रभु चले जाओ ना भारत में, इधर किसने ज़बरदस्ती, ट्रम्प आके कर रहा है, हाँ गिगड़ कर रहा है कि कैसे भी करके तुम मत जाना, अमेरिका बिगड़ जाएगी, चले जाओ। तो ऐसा लेकर के फिर अपने गुरु के बारे में, अपने आश्रम के बारे में, अपने धर्म के बारे में, ये थर्ड क्लास है जी, क्रिश्चियनिटी एकदम क्या, मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, अपने हिंदू धर्म में ऐसा हिंदू धर्म में ऐसा है, तो ये वो तो बराबर होगा तो होगा, नहीं होगा ठीक है, लेकिन अपना बहुत नुकसान हो रहा है अभिमान से।
क्योंकि वो संकुचित हो रहे, श्रिंक 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 हो रहा है, छोटा 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 हो रहा है। अरे करना उल्टा था भैया, वो बढ़ना बढ़ना बढ़ना, इंक्लूड इंक्लूड इंक्लूड, सबको लेके चलना था, सबको अपने में मिला लेना था। और अपन तो अपने हाथ मत लगा, नाम मत लेना मेरा। तो ये क्या हो गया? अज्ञान। फिर से अज्ञान से हो गया। तो सारा पाप अज्ञान से आता है, और सारा पुण्य ज्ञान से आता है। इसलिए एक दो तीन बार की 1.5 पुण्य और 1.5 पाप वाली जो बात कही थी, याद हो तो, संक्षिप्त में कहते याद न हो तो कहता हूँ, जिसने सारे पाप कर लिए, द मोस्ट हेरियस सिंफुल, सबसे पापी अगर कह सोच सकते हो कोई, उसको कहा शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में अपने आधा पापी है, उससे तो बड़ा डबल पापी तो और कोई है। और पुण्य धान, जिसने कोई पुण्य छोड़ा नहीं, सारे चारों धाम, सारे 7 नदियों में नहा लिया, तो स्वर्ग में जाके आ गया, क्या नहीं किया, सारे संतों की चरण चंपी कर ली, मिट्टी में तो अपने को सब, और मिट्टी का पुतला चल रहा है ऐसा लग रहा है, सब चरण धुली, क्या नहीं किया इसने। कुएं खोदे, हॉस्पिटल बनाए, दान दिया, भस्म लगाया, आड़ा भस्म लगाया, खड़ा भस्म लगाया, लाल भी लगा दिया, पीला भी बीच में लगा दिया, सब ये देखो, ये 100 रुद्राक्ष पहने हैं, सब पुण्य कर लिए। अच्छा, उस सबसे पुण्यात्मा बोले अपने साथ, ये तो आधा पुण्य किया इसने, मतलब इससे और कोई जिसने डबल पुण्य कर लिया। ये कौन से, सुनिए ना बात, ये तो कही है मैंने बात, नहीं सुनिए तो अभी सुन ले, फिर अभी याद रख लेना। तो वो अच्छा, हमको फिर वो डबल वाले की बात पता, डबल पापी कौन है और डबल पुण्यवान कौन है। तो कहते ये अभी जो बातें चल रही थी अज्ञान और ज्ञान की, ये जो अज्ञान में अभी भी फंसे हैं, अपने वास्तविक सत्य के, ओरिजिनल आइडेंटिटी, द रियल सेल्फ का पता ही नहीं है। इस शरीर को, मन को लेकर के बहुत दमादम तीर्थों में नहा रहे। अपन जगन्नाथ भी जाके आए, अपन काशी विश्वेश्वर भी जाके आए, अभी 1.25 लाख लड्डू का भोग लगा था कल पूर्णिमा के दिन उधर, अपने को तो पूरा लड्डू मिल गया। कैसे भगवान की कृपा होगी, ये सब कर, लेकिन अपने को शरीर मान करके चल रहा है, तो ये तो पूरा पाप कर लिया। और जिसने अपना और वास्तविक स्वभाव, सच्चिदानंद स्वभाव जान ले, किधर गए नहीं, घर में ही बैठे बाबा जी, किधर जाते वाते नहीं है, ये डबल पुण्यवान हो गया, सबसे बड़ा पुण्यवान। तो ये जो अलाइंड और मिस अलाइंड की जो बातें थी उस विषय में कहा, तो दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध, अपने मन का जब न हो तभी क्रोध आता है। अपने मन में जैसा है वैसा क्रोध हो तो फिर क्रोध नहीं आता। फिर से अज्ञान की बात होगी, मेरे मन का ही होगा ऐसा क्यों, मेरे मन को जो लग रहा है वो बराबर ऐसा क्यों, जो कर रहा है उस संसार की भलाई के लिए जो कर रहा है। गाड़ी का एक पहिया बोले कि मेरे को ही सामने जाना है, मेरे को ऐसा कैसे, वो 3 पहिए बराबर 35 की स्पीड से जा रही है, चौथे को जाना है 50-60 और नहीं जा रहे, तो क्रोध बौखला रहा है बाकी तीनों पे। नहीं भैया, तेरी औकात इतनी ही है, तेरे को इसलिए रखा इधर कि पूरी गाड़ी को जाना है, सारी के सारी गाड़ी को जाना है, तेरे अकेले को नहीं जाना है। अकेले को जाना है तो ये निकलता वो धक्का दे के जा, तो जिधर जाना है जाके तितर बितर होकर गिर जाएगा, कोई उठा के फेंक देगा, जला देगा, हम दूसरा लगा देते हैं उसकी जगह पे। ऐसे जो अपनी हेकड़ी लेके न रहे, अगर अपनी हो तो फिर क्रोध आएगा। पारुष्यम एवच, पारुष्य मतलब अपने बहुत पुरुषत्व। इसके पहले श्लोक में मैंने पिछली बार कहा था कि एक मार्दवम शब्द आता है, एक बार ही आता है गीता में, और बहुत रेयर शब्द है, एकदम किसी भी शास्त्र में शायद दिखाई नहीं देता। और उसका अर्थ होता है मृदता, जैसे मक्खन होता है, मक्खन में उंगली से भी काट सकते हैं मक्खन को, चक्कू की ज़रूरत नहीं, इतना मुलायम होता है। उसके उल्टा जो है इसको, ये स्टोन पत्थर जैसा इतना दिखाई दे रहा है, इतना तरह एक है, उसको खाली उठा के 1 गिलास पानी पिलाने का नहीं, लेकिन अपना बच्चा नहीं है, क्या चल छोड़, ऐसे ताते वो पोछ रहे, 5-10 रुपये मांग रहे, दिखाई दे रहा है। अपने कम से कम बोतल को तो दे दो बच्चे को पानी पीने को, नहीं फालतू ऐसा करके। ये पत्थर दिल जो होते हैं उसको एक कहते पुरुषत्व। तो पुरुष जो है
और सावधान हो जाए। स्त्री को कहीं इधर कहीं बुरा कि कुछ नहीं कहा, उल्टा तो 15वें अध्याय में 6 प्रकार से स्त्री का महत्व बताया, बड़ा ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा। इधर पुरुष के लिए का पत्थर दिल होते हैं। अज्ञानम च अभिजातस्य, ये सारा जो अज्ञान है इसमें जो फंसे होते हैं, पार्थ संपदम आसुरिम, पार्थ अर्थात अर्जुन का नाम, प्रथापुत्र, पृथु राजा के कुल में जन्मी जो पुत्री थी उसका नाम पृथा था, कुंती। पृथु राजा वो जिसके दोहन से इस ग्रह को, दिस प्लैनेट इज कॉल्ड पृथ्वी, पृथु राजा ने इसको सबसे ढंग से बराबर संभाला था, इसको सारे ग्रह को उसके नाम से दे दिया पृथ्वी। उस राजा के वंश में जिसका जन्म हुआ बेटी का, वो पृथा जो कुंती थी अर्जुन की माँ, उसका बेटा ये अर्जुन, इसलिए इसका नाम पार्थ। इसका तात्पर्य यह है कि जो मिट्टी से चल रही है परंपरा, पृथ्वी जो मिट्टी से जो भी बना है वो पार्थ, मतलब जो अभी बातें कर रहा है वो भी पार्थ मिट्टी से बना है। तो अगर सोने से बने तो अभी आप सुनने वाले शायद ना हो पार्थ, सोने से बने हो, कंचन देह हो। तो अर्थात इसका एक संकेत ये कि हमारे लिए कह रहे हैं, ये हमारे लिए है। गीता खाली एक रथ में खड़ा हो गया एक को कह दिया, ऐसा नहीं था, अपने लिए है। हम भी मिट्टी से बने, मिट्टी में ही मिल रहे हैं, मुट्ठी भर राख बनने वाले हैं। इतनी राख, ज़्यादा कितना, मटके में कितना लाते हैं, मटके में बाहर फूल लटका देते झाड़ पे, गंगा में बहा देते, कितनी राख रहती, इतनी 2-4 मुट्ठी थे, बस कर दिया तो उड़ गया भाई। बहुत गीता पे करते थे, हाँ उसके 10-15 हज़ार हो गए, किधर गया पता नहीं। इतना एक फूक की दुनिया भैया। तो इसको ही अपना जो मान ले, वो कहते हैं कि संपदाम आसुरिम, वो मिस अलाइंड जो होते हैं वो, है ना। 4था श्लोक बड़े मज़े की बात है, हंस लेना अपने आईने में देख करके, मुट्ठी भर रहा के ये तो सजा रहे। मेरे को तो बहुत बड़ी हंसी आ रही है, रुक नहीं रही है अपने ही बारे में। 5वां श्लोक, ये पार्थ हम हैं, इसके लिए अभी भगवान क्या कहते हैं, दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुच संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा बांधने के लिए होती है, मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। इसके पहले श्लोक में मैंने अब भी कहा कि अपन है पार्थ, अपने को भगवान कह रहा है शोक मत कर, डू नॉट ग्रीव, मोर्निंग की ग्रीविंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे को मनुष्य बना है, तेरा जन्म दैवी संपदा। तो वैसे व्हेन यू आर बोर्न आई हैड ऑलरेडी पुट यू ऑन द लाइन, नाउ बेटा जस्ट वॉक ऑन दिस लाइन। बच्चा जब जन्मा तो वो दैवी संपत्ति 6 डिजिट इनकम लेकर के आया था अपने साथ, एवरी डे, फॉर एवर मिलेनियर। इसको अगर रक्षा कर सके तो बड़े एम्पावरिंग बात है, बड़े दिलासा देने वाली बात है, शक्ति प्रदायक वचन है। ये सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि नहीं, अपने आप को इतना कमज़ोर, इतना बुरा, इतना घटिया कुछ नहीं, जो गलती हो गई वो हो गई। वो ऐसे 10 महीने बाद आ रहे, भारत में गए, एक के बाद एक नाटक होते गया, प्रमोशन हुआ, ये वो, उनको उधर ही रुकना पड़ा। अभी 10 महीने बाद आ रहे, तो दरवाज़ा खोला, रात को 11 बजे आ गए। हाँ दरवाज़ा तो खोला अभी, लेकिन एक मुसीबत यह है कि 10 महीने का अंधेरा अभी कितने घंटे लगेगा हटाने को। हमने दोस्तों को बुलाया, पार्टी बाद में पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे यार सुबह, लेकिन पहले मेरे को ये सब अपनी अपनी बाल्टी लेके आना है, ये मेरे घर का अंधेरा बाल्टी भर भर के फेंकना है। 10 महीने बाद आ रहा हूँ, फेंकते जाओ 8 घंटे की शिफ्ट सबको, फिर यू विल अर्न योर विस्की टुमारो। ऐसा नहीं गधे वो स्विच को ऊपर कर बोलेंगे तो पी के आया क्या, बोलेंगे जानी वॉकर, और जस्ट टर्न द स्विच ऑन, देयर इज लाइट।
ऐसे कितने हमने पाप कर लिए, इतने बुरे थे, ऐसा कह दिया, ये किया, वो किया, खाते थे, पीते थे, नाचते थे, जुआ करते थे, जो भी करते थे, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसकी भी जो भी होता होगा। तो अभी क्या करें फिर? तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कैसा करना पड़ेगा, कितने साधु, कितने संत, कितने शास्त्र, सब भगवानों को पूछते अपन ऐसा करते, सब मंदिरों में जा। नहीं पगले, तू स्विच ऑन करना इधर से, जैसे मैं कहते हैं स्क्रू ड्राइवर को आधा इधर आड़ा इसको खड़ा कर देना, एकदम खटाक से लाइट हो जाएगा, सब निकल गया, पूरा अंधेरा है, उसी समय खत्म, अगले क्षण में काम चालू, अपना जूते उतरना। ऐसे ही यहाँ पे अपने पार्थ कह के उसने पीठ ठोक दी, डोंट वरी सन, यूर ओके, यू ऑल्सो हैव इट। तो उस झंझट में, उस नाटक में ना अपना किसी को मत बता देना, हाथ जोड़ के प्रणाम करेगा, उनकी तारीफ करेगा, आगे निकल जाते हुए, तो आप चलो, नहीं तो हमको जाना है, कहे अरे तुमको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, अपन बहुत पापी आत्मा, हम लोग बड़े पापी होते हैं इस संसार में, कलयुग में जिनका जन्म हुआ सब पापात्मा है, अपने को तो इतना करना पड़ेगा। तो मज़े में हंस, कोई बच्चा बातें कर रहा है ऐसे, उनको ठीक है बराबर, हाँ बराबर करके, कोई चॉकलेट वॉकलेट होगा, कैंडी दे करके आगे निकल जाना। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, भगवान की बात माने तो अभी हो सकता है, लाइट ऑन करो, सब कट गया। तो दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए दैवी संपत्ति विमोक्षाय कला है। मतलब तू लाइट ऑन करेगा तो एकदम तेरे को सब दिखाई देने लगेगा, जो भी काम करना तेरे को, थोड़ा 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 दिखाई देगा, आधा नहीं, आधा ऐसा नहीं होगा, एकदम फटाक से सब समझ में आ जाएगा कि हाँ सोफा इधर था, अरे ये इधर रखते थे, ये वैसा था, सब एकदम। तो उसको विमोक्षाय कहते हैं, यू विल बी कंप्लीटली फ्री, टोटली फ्री, फॉर एवर फ्री, अलाइंड अगर होगा इसके साथ, ये जो नियम जो अभी गुण बताए थे। निबंधाय आसुरी मता होता है, आई हैव सीन, माई ओपिनियन इज, आई हैव ऑब्जर्व, ऐसे करा है कृष्ण। ये आसुरी जो होती है, यू मिस अ लाइन, यू आर गोइंग टू बी लॉस्ट, आई नो इट, ही सेइंग, क्योंकि युद्ध नहीं करना है, अपना ऐसा होगा, अपना वैसा होगा, मेरे से तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, यू आर लूजिंग ट्रैक, यू आर स्वर्विंग, यू आर गोइंग लेफ्ट एंड राइट। आई आस्क यू टू वॉक द स्ट्रेट लाइन, सीधा पहुँच जाएगा, इधर गिर जाएगा या उधर गिर जाएगा। आसुरी अगर होगा, हमेशा निबंधा है, उसमें भी अच्छी तरह से बन जाएगा, खाली बंधा है नहीं, पक्का 3-4 गांठें बन जाएगी। माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडवा, माँ मतलब डोंट, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, डोंट, माँ मतलब डोंट, फलेषु कदाचन, डू नॉट एक्सपेक्ट the fruit of your, don't think that you will get what you want or that you should get what you think you should get, because which is why I did, don't। वो जो होता है एम्फेसिस से, उसको माँ कहते हैं, यहाँ पर कहा माँ शुच, डोंट बी सैड, दुख ना कर, पागलपना मत कर, इसमें रोने की जरूरत ही नहीं है, डू नॉट शुचा। तो अगर हम पार्थ है, अगर हम मिट्टी से बने, तो अपने को कह रहा है भगवान अपना, डोंट क्राई, दुख मत कर, एम्फेसिस से कह रहा है, बोला ना तेरे को दुख मत कर करके, व्हाई आर यू क्राइंग, ऐसे। मां शुच संपदम दैवीम, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी एंडाउड यू, जेब में देख ना पगले अपने, तेरे पास सब चाबी है, क्रेडिट कार्ड है, फ़ोन चल रहा है, बैटरी 100% है, और ये तो नोटों की गड्डी भरी है, इधर ज़्यादा तो क्या डॉलर भी है, रुपए भी, क्या काय को तेरे 5 हाथों में अंगूठियाँ है, इधर चेन लगी हुई, क्या व्हाई आर यू क्राइंग, तो कैसा भिखारी करके, ऐसा कैसा भिखारी है तू, ऐसे कह रहे कि नो, यू हैव एवरीथिंग यू नीड, हैव एवरीथिंग यू नीड, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, डू नॉट क्राई। और जो नहीं मिला है, लग रहा है, जिसके लिए रो रहा है, वो एक्चुअली अपर्याप्त ही है। माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातो सि भारत,
you already have what you needed. So ये 5 श्लोक हो गए. अगली बार 6ठे श्लोक से प्रारंभ करते हैं. खाली पढ़ लेता हूँ ताकि अगली बार याद रहे. द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम पार्थ मे शृणु. अर्थात हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 प्रकार का है. एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला. उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया. अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को विस्तार पूर्वक सुन. So all this shlok says, we can actually start with number 7 next time कि it बस you're either right or wrong, good or bad. ग्रे वगैरह 50 shades of grey वगैरह भगवान के राज्य में नहीं होता. जैसे ज्ञानी है यार या अज्ञानी है, या तो सच बोल रहा है या सच नहीं बोल रहा है. kind of true, kind of not, then it's not true, ऐसे कहते हैं. तो कहा कि मैंने दैवी वालों के बारे में अभी तो 15वां अध्याय में माता पच्ची कर लिए, 16वां चल रहा है. अभी तक उसी के बारे में बात कर रहा था, दैवी संपत्ति वालों के. अभी थोड़ा सा इनको भी क्रेडिट दी, इनको भी थोड़ा पान मसाला खिला देते हैं. आसुरी वालों की प्रशंसा कर दी. इनके पास क्या होती है संपत्ति, जरा देख लेना. व्हाट डू दे हैव इन देयर पॉकेट्स. सो विल स्टार्ट विद दैट नेक्स्ट टाइम. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव.